कहानी शुरू होती है एक छोटी से गांव से, जहां सदियों पुराना मंदिर है। गांव वाले कहते हैं कि रात के समय उस मंदिर के पास एक बकरी दिखती है जो चुड़ैल की आत्मा से बंधी है। लोग डर के मारे रात में मंदिर के आसपास नहीं जाते। उस गांव में आर्यन नाम का एक लड़का रहता था जो अपनी बकरी को चराने के लिए मंदिर के पास ले जाया करता था। माँ, मैं बकरी को चराने जंगल में मंदिर के पास लेके जा रहा हूँ। घर पर थोड़ी देर से आऊंगा, मेरी चिंता मत करना। चल भाई बकरी, घास खाने के लिए बढ़ो, चल हो जा। हाँ, हुर्र हुर्र। जब आर्यन ने अपनी बकरियों को चरने के लिए जंगल की तरफ ले जाया तो मंदिर के पीछे से एक अजनबी बकरी अचानक प्रकट होकर उसकी बाकी बकरियों के झुंड में शामिल हो गई। आर्यन नहीं जानता था कि ये वही चुड़ैल बकरी थी जिसके बारे में गांव वाले बातें हो रही थी। जैसे ही आर्यन ने देखा कि एक अजनबी बकरी उसके झुंड में शामिल हो गई है, उसे महसूस हुआ कि पूरा जंगल सिहर रहा है। हर कदम के साथ अजीबोगरीब आवाजें आने लगी और अंधकार घना होता गया। आर्यन को लगा कि उसकी हर एक बकरी की आंखों में एक अजीब सी चमक है, जैसे वो कुछ छिपा रही हो। जंगल के अंदर धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगी। आर्यन ने देखा कि उसकी बकरियां एक के बाद एक गायब होने लगी और उनके स्थान पर डरावनी परछाइयां लहराने लगी। आर्यन को एहसास हुआ कि वो बकरियां नहीं बल्कि भूतिया परछाइयां थी जो चुड़ैल बकरी के आदेश पर आई थी। घबराए आर्यन ने लौटने की कोशिश की, लेकिन हर दिशा में घना कुहासा छा गया। अचानक उसे चुड़ैल बकरी की भयानक हंसी सुनाई दी जो चारों ओर गूंजने लगी। बकरी की आंखों से लाल रोशनी चमकने लगी और आर्यन को लगा कि अब इसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं। तभी चारों ओर से डरावनी परछाइयां आर्यन की ओर बढ़ने लगी। उनकी आंखों में खून जैसी चमक थी। चुड़ैल बकरी की हंसी अब एक भयानक गूंज में बदल गई जिसने पूरे जंगल को जकड़ लिया। आर्यन को समझ आया कि वो चुड़ैल की कैद में फंस चुका है और बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। आर्यन ने भागने की कोशिश की, लेकिन जंगल की हर पगडंडी ने उसे उसी जगह लौटा दिया जहां से उसने शुरू किया था। उसकी सांसें तेज हो गईं और दिल की धड़कनें उसके कानों में गूंजने लगी। तभी चुड़ैल बकरी उसके सामने आ खड़ी हुई। उसकी आंखें गुस्से और भूख से जल रही थी। चुड़ैल बकरी ने आर्यन की ओर बढ़ते हुए अपनी भयानक आवाज में कहा, तुम इस जंगल से कभी बाहर नहीं जा पाओगे। आर्यन की धड़कनें तेज हो गईं और उसने महसूस किया कि उसकी परछाइयां इसे चारों ओर से घेर चुकी है। हर तरफ से चुड़ैलें उसकी ओर बढ़ रही थी। आर्यन ने एक अंतिम चीख सुनी और उसके बाद सब कुछ सन्नाटे में डूब गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और जब उसने होश संभाले तो वो खुद को मंदिर के अंदर बंद पाया जहां से कोई बाहर नहीं निकल सकता था। मंदिर में भयानक सन्नाटा था और दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र उभर आए थे। आर्यन ने देखा कि हर चित्र में उसे ही दिखाया जा रहा था, जैसे उसकी हर हरकत पहले से ही तय थी। उसने एक कोने में झांक कर देखा तो वहां एक पुराना दर्पण था जिसमें चुड़ैल बकरी की परछाई इसकी अपनी परछाई की जगह ले रही थी। अब आर्यन को एहसास हुआ कि उसे इस चुड़ैल के श्राप से बचने के लिए उस दर्पण को तोड़ना होगा। परछाइयां उसके चारों ओर मंडराने लगी। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसने आखिरी ताकत लगाकर दर्पण को तोड़ दिया। दर्पण के टूटते ही एक चीख निकली और सारी चुड़ैलें गायब हो गई। दर्पण टूटने के बाद आर्यन को एक तेज रोशनी ने घेर लिया। उसकी आंखें बंद हो गईं और जब उसने उन्हें दोबारा खोला तो वो खुद को मंदिर के बाहर खड़ा पाया, सूरज की रोशनी में। मंदिर अब शांत था और चुड़ैल बकरी का कोई निशान नहीं था। बाहर आते ही आर्यन ने गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें अपनी भयानक कहानी सुनाई।